सबसे पहले अब बात कर लेते हैं यूबीएल की, और यूबीएल के मैनेजमेंट से बात करेंगे क्योंकि क्वार्टर 4 में देखें तो कंपनी की आय में 3% और एबिटा में 25% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन में भी हल्का दबाव देखने को मिला है, हालांकि मुनाफे में करीब 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूबीएल के एमडी एंड सीईओ विवेक गुप्ता। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं नतीजे देख रहा था और नतीजे आप देखें तो खास बात यह है कि इस बार की जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है क्वार्टर में, ये तकरीबन 4% की आई, लेकिन अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन 3% की गिरावट आ गई। इसे कैसे समझाएं? नतीजों में क्या खास रहा सर? धन्यवाद। आपने मेरे से बात करने का मौका दिया। जैसे आपने बताया कि इस क्वार्टर में जो कैटेगरी का जो ग्रोथ है, जो बियर कैटेगरी का ग्रोथ है, वो 10% है। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 4% है यूबीएल का, लेकिन हमारा सेल थ्रू जो हम बोलते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा इन्वेंट्री करेक्ट किया है, वो 8% है। सो सबसे बड़ी बात है कि जो बियर कैटेगरी है वो ग्रोथ में वापस आ गई है। 2025 के जो सेकेंड हाफ में हमने देखा, मौसम के कारण, ज्यादा बारिश के कारण और बियर महंगी हो गई थी काफी जगह, उसके कारण से कैटेगरी जो थी वो फ्लैट थी। मतलब एक क्वार्टर में डिक्लाइन था, फिर 1% ग्रोथ था, लेकिन वापस कैटेगरी ग्रोथ में आ गई है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और प्रीमियम बिजनेस जो है हमारा, वो 16% ग्रो किया है। लेकिन जैसे आपने बोला कि कुछ चीजें हैं जो कि मार्जिन नहीं बढ़ा है। एक्चुअल में हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है, जो कि मेन फैक्टर होता है कि क्या आप जो प्रोडक्ट है वो आप ज्यादा डिस्काउंट में बेच रहे हैं या आप कंसिस्टेंटली अपना प्रीमियमाइजेशन से आप अपना ग्रॉस मार्जिन बढ़ा रहे हैं। हमारा ग्रॉस मार्जिन 330 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। हमने काफी इन्वेस्टमेंट की है कैटेगरी ग्रोथ लाने के लिए। हमने काफी कूलर्स लगाए हैं दुकानों में ताकि लोगों को ठंडी बियर मिले, क्योंकि बियर तभी बिकती है अगर वो ठंडी हो। हमने अपने नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस क्वार्टर में पे काम कर रहे थे, जो सारा जो फोकस है वो इंडस्ट्री का, वो वेस्ट एशिया युद्ध के ऊपर चला गया। बिकॉज ये जो युद्ध के कारण हमारी इंडस्ट्री के ऊपर और हमारी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि बियर जो है वो ग्लास बॉटल से बनती है। ग्लास बॉटल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है। इन सब चीजों से जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री की और जो जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ गए हैं। और हमारा जो बिजनेस है वो काफी 70 से 75% सरकार डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको वो प्राइस चेंज होगा या टैक्स कम होगा या नहीं होगा। तो वो जो है सबसे बड़ा क्राइसिस है। और ये भी इंश्योर करना कि कंज्यूमर को बियर मिले गर्मी के समय, क्योंकि एल्युमिनियम कैंस महंगे हुए हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। तो कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ताकि कंज्यूमर को गर्मी के अंदर किंगफिशर बियर और हैनिकन बियर कंसिस्टेंटली मिलता रहे। सो इस कारण से मैं ये बोलूंगा कि इस क्वार्टर को पॉजिटिव तरह से देखना चाहिए कि बियर कैटेगरी वापस ग्रोथ में आ गई है। और हमने जो प्लान किया है वो सिर्फ इस क्वार्टर के लिए नहीं, बट हमको पूरे साल के लिए देखना है कि ये हम जो युद्ध के कारण जो कॉस्ट प्रेशर आए हैं उसको हम किस तरह से मैनेज करें और कंज्यूमर के ऊपर सबसे कम प्रेशर लेके आए। बढ़िया जानकारी दी सर आपने कि बियर के बिकने के लिए ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वार्टर के दौरान थोड़े से कॉस्ट को लेकर कंसर्न यहाँ पर निकल कर आ रहे थे। लेकिन कॉस्ट के साथ साथ खबरें सर ये भी निकल कर आ रही हैं कि लगातार प्राइस हाइक की खबरें उठती रहती हैं, तो इसके बारे में बताइए, क्या किसी स्टेट में आपने प्राइस हाइक किया अभी तक? देखिए, ये जो बिजनेस है ये स्टेट बाय स्टेट बिजनेस है। हर राज्य की अपनी एक्साइज पॉलिसी होती है और हर एक राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो बिजनेस है, यूबीएल सबसे बड़ी कंपनी है बियर में, हमारा 50% मार्केट शेयर है। तो हम लोग पैन इंडिया कंपनी है। तो हमको जो अगर सिर्फ कर्नाटका में और महाराष्ट्र में प्राइस मिलता है वो काफी नहीं है। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। हम उन स्टेट्स में हमारा मार्केट शेयर भी लगभग 70% है। तो कंज्यूमर्स जो है, उपभोक्ता को किंगफिशर बियर बहुत ही पसंद है और बियर कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी समय से जो है प्राइसिंग कंट्रोल करके रखा है। सो हम इन गवर्नमेंट में जब तक हमको यहाँ पे प्राइसिंग नहीं मिलेगा
हमारे मार्जिन रिकवर नहीं होंगे। तो हम लोग इन स्टेट के से काफी अपील कर रहे हैं, इनको हम काफी डेटा भी दे रहे हैं कि बियर इंडस्ट्री की वायबिलिटी के लिए और कंसिस्टेंट सप्लाई के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये हमारे साथ मिलकर इस ये युद्ध का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम कैसे उपभोक्ता के लिए कम करें और कैसे कंपनीज को वायबल करें, ये बहुत जरूरी है। सो अभी हमको काफी काम करना है। तो मैं सिर्फ इससे खुश नहीं होऊंगा कि हमने एक दो स्टेट में प्राइसिंग लिया है, लेकिन हर जगह हम चाहते हैं कि जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसके ऊपर प्राइसिंग का सबसे कम इम्पैक्ट आए, बिकॉज बियर अगर अफोर्डेबल नहीं होगी तो वो कैटेगरी ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक बात है। ग्रोथ की बात आपने कही है, तो आप मार्केट आपके जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है इसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र लगा के रखता है कि यहाँ पर ग्रोथ कैसी आ रही है, क्योंकि मल्टीपल्स इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है सर, इसकी ग्रोथ कैसी रही क्वार्टर के दौरान? नहीं, जो प्रीमियमाइजेशन है वो बहुत बड़ी स्टोरी है। भारत में लगभग 23 करोड़ यंगस्टर्स हर साल लीगल ड्रिंकिंग एज में आ रहे हैं, और उनका जो उनमें से जो लोग अल्कोहल को ट्राई करते हैं उनका पहला ड्रिंक किंगफिशर होता है और बियर होता है। तो प्रीमियमाइजेशन बहुत बड़ी स्टोरी है। हम इस साल 20% ग्रो किए हैं और प्रीमियम बिजनेस वो कंटिन्यू रहेगा, और प्रीमियमाइजेशन विल ड्राइव द कैटेगरी ग्रोथ। बिल्कुल। और साथ में अगर आप देखें तो जो प्रीमियमाइजेशन पर आपका फोकस है, मेट्रो सिटीज़, फर्स्ट टाइम यूजर्स की आपने बात की, लेकिन सर इस मार्केट में एक और चीज़ खास ये भी हो रही है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स अब मार्केट को पेनिट्रेट करना शुरू कर रहे हैं, उनकी रीच बढ़ रही है, उनकी सेल्स बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कुछ नाम है ब्रांड्स के मैं लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि लगातार कंपटीशन इंटेंसिफाई होता जा रहा है। तो ऐसे में आप अपनी पोजीशनिंग कैसे मेंटेन करेंगे? मैं कंपटीशन को बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो दुनिया में बियर की सबसे बड़ी मार्केट हो सकती है। और भारत एक ऐसा कंट्री है जहां 80% बिजनेस जो है वो हार्ड लिकर का होता है और देसी दारू का होता है, जबकि बियर जो है ओनली 15 से 20% है। जबकि आप कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री देखेंगे ये उल्टा होता है। और इसलिए नहीं है कि भारत में लोग नशे के लिए पीते हैं, इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो टैक्सेशन है बियर में, अवेलेबिलिटी है, जो अफोर्डेबिलिटी है, वो बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे को लगता है कि जो बियर कैटेगरी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स इस बियर कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे उतना कैटेगरी के लिए अच्छा है। सो मेरे को बहुत जरूरी है कि जो कैटेगरी ग्रोथ है वो ज्यादा होनी चाहिए, और अच्छे प्लेयर्स आएंगे, कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, कूलर्स में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो बियर अपने आप बढ़ेगा। तो वी ऑलवेज वेलकम कंपटीशन। हाँ, हम अपने ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि किंगफिशर continues to provide be the king of good times. हम चाहते हैं कि Heineken, which is one of the best beer available in India, which is 100% malt और उसमें कोई भी artificial sugar वगैरह नहीं है, continues to grow. Ultra continues to grow. So I think we welcome the competition. काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट सर आपकी तरफ से। अब लेकिन बड़ा सवाल, FY26 ठीक ठाक रहा, FY27 के लिए क्या इस साल हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक तो वॉल्यूम रिकवरी होगी और साथ में जो मार्जिन है यहाँ पर भी बढ़त आ सकती है? सर क्या है ग्रोथ का आउटलुक? आई थिंक ये देखिए, मतलब कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है कि ये जो वॉर का सिचुएशन है, जो आज का सिचुएशन है, उस क्राइसिस को हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, और कैसे हम रेगुलेटर्स के साथ मिलकर जो बैरियर्स ऑफ ग्रोथ है उनको अनलॉक करें। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी अनाउंस की है कि जो टैक्स होना चाहिए वो अल्कोहल कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, जो कि पहली स्टेट है जो ये प्रोग्रेसिव कर रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं तो बियर जो है कर्नाटका के अंदर बहुत ही एक्सप्लोसिवली ग्रो होगा। हम एट द सेम टाइम अगर काफी स्टेट्स जैसे तेलंगाना और आंध्रा में अगर हमको कॉन्टिन्यूसली प्राइसिंग मिलता है और हमारा बिजनेस वायबल होता है तो और भी ग्रोथ होगा। तो अगले 6 महीने रेगुलेटर्स के साथ पॉलिसी अनलॉक करना, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करना, आई थिंक दैट इज द मेन फोकस फॉर अस, एंड आई थिंक देयर इज नो रीजन कि हम बियर के पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।